हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर 5 जिसका नाम है बहादुर बितो। यह जो है एक पंजाबी लोक कथा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम बितो था। ठीक है, एक दिन किसान ने बितो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बितो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं दोनों पति पत्नी हैं। अब ये जो किसान है इसने यहाँ देखो पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है, मतलब जो पंजाब वाले हैं वो पग का यूज़ करते हैं। पंजाब में जितने जेंट्स होते हैं वो पग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पंजाबी ये एक लोक कथा है, तो जिसके कारण हमें इसका यहाँ पे इस तरह से इसका जो कॉस्ट्यूम है वो इस तरह से नज़र आ रहा है, पहनावा इनका। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो किसान ने कहा, मैंने कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, एक किसान था, उसे क्या हुआ, वहाँ पे अपने खेतों में वो काम कर रहा था, वहाँ पे उसे एक शेर मिला। ठीक है, तो शेर ने कहा कि मैं जो है तेरे जो बैल है उसको मैं खा जाऊँगा। तो किसान सोचने लग गया कि अगर हमारा बैल को अगर ये शेर खा लेगा तो हम कैसे अनाज उगाएंगे। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। ठीक है, आप रुको और मैं अपनी गाय को आपको दे देता हूँ। ठीक है, फिर आगे है, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा किसान ने कहा। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, उसने किसान को फटकारा, फटकारा मतलब उसे बहुत ज़्यादा उसको सुनाया। ठीक है, गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे। बिट्टू ने एक तरकीब सूझी, बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप शेर से ये कहो कि जो बिट्टू है वो आपके लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, ऐसा किसान ने शेर को कहा। ठीक, इसके बाद बिट्टू ने सिर पे एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। ठीक है, वो जो बिट्टू थी उसने कहा, अपने पति से कहा कि हे किसान, तू तो कहता था कि तूने खेत में 4 शेरों को पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। ठीक है, ऐसा बिट्टू ने कहा। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ठीक है, शेर को लगा कि ये कोई राक्षसी है। ठीक है, यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तो वहां से जो शेर था वो भाग गया और अपने पति से कहने लगी वो कि इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, वहां रास्ते पे उसको एक भेड़िया मिला होगा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भेड़िए ने शेर से पूछा। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तो जो भेड़िया था उसको सारी बात पता थी कि वो कौन है, वो राक्षसी नहीं, वो बिट्टू है। ठीक है, उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी मान लिया या समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ठीक है, ऐसा शेर ने कहा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो जो भेड़िया था उसने शेर को समझाया कि आप ऐसा ऐसा करिए, वो बिट्टू थी, वो कोई राक्षसी नहीं थी। तो शेर ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप अपनी पूंछ जो है मेरी पूंछ से बांध लीजिए, फिर हम दोनों साथ ही चले आएंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। ठीक है, वह डर डर से थर थर कांपने लगा। किसान जो है वो डर से थर थर कांपने लगा दोनों जानवरों को देख के। लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाया, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है।
ठीक है। बितो ने वहाँ सोच समझ के भेड़िए को वहाँ पे जवाब दिया, वह भी मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? खैर इस वक्त यही सही है, इतना कहकर बितो आगे बढ़ी। शेर के होश आवाज उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। ठीक है, शेर जो था वो वहां से भाग गया। उसको लग रहा था कि भेड़िया जो है इनके साथ मिला हुआ है। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो दोनों की इनकी पूंछें जो है इन्होंने आपस में बांधी हुई है, शेर और भेड़िए ने। ठीक है, लेकिन बिट्टो ने यहाँ पे इस तरह से मुसीबत का सामना किया कि जो शेर था उसको लगा कि ये जो भेड़िया है ये भी इनके साथ में ही मिला हुआ है और मुझे ये इनसे मरवाना चाहता है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन हमें होश हवास नहीं खोने चाहिए। हमें बिल्कुल सोच समझकर समस्या का समाधान करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बिट्टो ने किया। तो यही थी आज की कहानी। मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।